नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। ज्योतिष के इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा करते हैं किसी न किसी बात पर चर्चा, और चर्चा भी आपको बताते हैं। जिस चर्चा के विषय में हम हमेशा सोचते रहते हैं वही चर्चा बहुत लोगों के दिमाग में भी आती है। क्या आपने कभी सोचा है, हम हमेशा अपने से बड़े आदमी से चिढ़ते हैं कि अमीर कैसे है, इसके पास पैसा कैसे है, ये अमीर कैसे हो गया, हम गरीब आदमी हैं। लेकिन एक समय पर आने पर हम सब एक लाइन में खड़े हैं। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई पैसे वाला है, ना कोई किसी भी तरह से। हम एक मंदिर में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, तो वहाँ कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। सब एक लाइन में खड़े हैं और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम बस के लिए खड़े हैं तब भी लाइन में हैं। इसीलिए अगर हम किसी रेड लाइट पर खड़े हैं और चाहे हमारे पास कोई सी भी गाड़ी है, चाहे हमारे पास मोटरसाइकिल है, चाहे हमारे पास साइकिल है, चाहे हमारे पास मर्सिडीज़ कार है, चाहे जगुआर कार है, चाहे कोई सी भी गाड़ी है, हम सब एक लाल बत्ती पर खड़े हैं। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हम देखते हैं कि एक स्कूटर वाला या एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो है वो झटपट अंदर से निकल कर आता है और सबसे आगे खड़ा हो जाता है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि छोटे जल्दी निकल जाते हैं। और रेड लाइट पर पैदल आदमी का तो कोई चालान क्या ही काटेगा, वो भी निकल जाता है। और जब वो भी निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी सिर्फ गाड़ियों की है, पैसे वालों की है और हर चीज़ की है। गरीब आदमी है, साधु या संत है, उसे किस बात का टैक्स देना है। वो तो 2 रोटी खाता है और आराम से सोता है। लेकिन एक आदमी कूलर की हवा में सोता है, पंखे की हवा में सोता है, एसी की हवा में सोता है, तो उसको तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। और जिस चीज़ का हम आनंद लेते हैं उसका टैक्स देने का मतलब है कि उस चीज़ का हम अपनी प्राप्ति के लिए कोई चुकाते हैं, ऋण चुकाते हैं, कर्जा चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, फाइन चुकाते हैं, जो भी चुकाते हैं। आपने हर चीज़ अपने आनंद के लिए ली है। हर चीज़ का आनंद आप ले रहे हैं तो आपके आनंद से भी एक आनंद पैदा होता है। वो आनंद जो है वो टैक्स होता है। आप हाईवे पर जाते होंगे, बड़े बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और उन सड़कों पर आपने कभी भी देखा होगा कि जब वो निकलते हैं तो एक जगह पर रुकना पड़ता है, और वो जब कहता है कि ठीक है टैक्स कट गया तो फिर आपको जाने देता है। उन्होंने आपकी सुविधा के लिए सड़क बनाई है, लेकिन पैदल आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं है, कहीं से भी निकल के जाओ। साइकिल के लिए कोई टैक्स नहीं है, कहीं से भी जाओ। जो चीज़ आपके जीवन पर निर्भर है, आपसे निर्भर है, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन हम हमेशा अपने से बड़े आदमियों से हमेशा चिढ़ते हैं। देखो एक बात मानकर चलो, माँ माँ होती है, और माँ वो चीज़ होती है कि हमेशा अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। क्या आप जानते हैं, माँ से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ प्यार नहीं करती। भगवान ने बोला था कि मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूँगा, लेकिन भगवान के रास्ते में माँ खड़ी हो गई। माँ ध्यान रखती है सबका, भगवान का भी काम माँ ही संभालती है। क्या आपने कभी सोचा है, हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमारी माँ हमारे लिए सहायक कारण बनती है। माँ के तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे, माँ की तो इतनी बातें आपने सुनी होंगी जिसकी वजह से
और हो सकता है आपने नाम भी सुनी हो, क्योंकि आदमी ना अच्छाइयों को कम याद रखता है। आप किसी को जीवन भर प्यार कीजिए और एक कान पे चांटा मार दीजिए, उसे चांटा कभी भूलेगा नहीं, बार बार भूलेगा जीवन में। आपने मुझे उस दिन चांटा मारा था ना, आपने मुझे चांटा मारा था, आप अच्छे पापा नहीं हैं। आपने मुझे चांटा मारा था ना, आप अच्छी मम्मी नहीं हैं। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। जिस घर में ऐसी छोटी छोटी बातों से बात बढ़ जाती हो, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्या तरक्की करेगा? किस लिए तरक्की करेगा? तरक्की का मतलब क्या होता है? लेकिन जहाँ इज्जत होती है, जहाँ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ सब कुछ होता है। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि हमारी माँ, हमारे पिता हमारे लिए क्या रोल करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। माँ के पेट में नवजात शिशु था, तबीयत बिगड़ गई, न जाने क्या हुआ, क्या बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ या बेटे में से मैं सिर्फ किसको बचा सकता हूँ? उसने माँ से पूछा। माँ ने हल्के स्वर में कहा कि आप मेरे बेटे को बचाइए। वो माँ होती है जिसका कर्ज शायद कभी कोई बच्चा नहीं उतार सकेगा, जिसके कर्ज के बारे में कोई सोच नहीं सकेगा। आपने जहरीले बिच्छू को तो देखा होगा, जहर से भरा होता है और नीला तोता उसी से बनता है। बहुत बरसात आती है तो बिच्छू पत्थर के नीचे छिप जाता है, और जब बरसात की बूंदों से परेशान करते हैं तो डंक मारता है पत्थर को, और पत्थर नीला हो जाता है। उसे नीला तोता कहते हैं। एक प्रकार का जहर होता है। लेकिन माँ पर ही एक बात और है। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, बड़ा भोला सा, बड़ा बुद्धू सा, अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था। आप क्लास में हर पीछे बैठने वाले बच्चे को मान लो कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, छुप छुपा कर बैठता है। वो तो टीचर की हिम्मत होती है कि जो उसे खोज लेता है, खड़े हो जाओ, बताओ, पहाड़ा सुनाओ। कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं आता है तो चुपचाप खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक बच्चा था, सबसे पीछे अपनी सीट पर बैठा था। कभी कभी सो जाता था और कभी कभी जग जाता था। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। उसका क्लास टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गया। जो भी पढ़ा लिखा था, प्रिंसिपल ने से कुछ भी पूछा, उसे कुछ भी नहीं आया। वो एकदम नील बटा नील था। प्रिंसिपल ने एक पर्चे पे लिखा और वो उसके साथ उसके घर गया, बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकल के आई, बोली जी बताओ। उन्होंने पूछा ये तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। बोला जी ये पर्चे पे लिखा है और माफ़ कीजिएगा और ठीक है। माँ ने पर्चा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा एकदम नालायक है और हमारे स्कूलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस बच्चे को पढ़ा सकें। ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है और इसलिए हम इसका नाम काटते हैं और आपके यहाँ इसको छोड़ के जाते हैं। माँ को बड़ा दुख हुआ, सोच में पड़ गई। और वो बच्चा जब प्रिंसिपल चला गया तो उसने माँ से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? माँ ने झूठ बोल दिया। माँ ने बोला बेटे इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो स्कूल है वो बहुत बड़ा नहीं है और हमारे स्कूल में इतने अध्यापक हैं लेकिन
आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये जीनियस है और उसको पढ़ाने की क्षमता हम में नहीं है, इसलिए हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। बस उस दिन से माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, विद्वान बनाना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि आज भी उसका नाम है और हमेशा रहेगा। आप जान सकते हैं वो बच्चा कौन था? आप जान सकते हैं उस बच्चे ने जीवन में किसको क्या दिया, आप सबको क्या दिया? उस बच्चे ने बल्ब का आविष्कार किया। उस बच्चे ने आप लोगों को रोशनी दी है और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, लेकिन जो मेन था वो था जो बल्ब है उसका आविष्कार किया, उसका नाम था थॉमस एडिसन। इस थॉमस एडिसन में बहुत बार फेल होने की हिम्मत थी। कहते हैं उसने 999 बार कोशिश की बल्ब बनाने की, रोशनी में, लेकिन नहीं कामयाब हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वो कामयाब हुआ, पैसा आया और उसने सोचा कि अब हमारा छोटा सा घर है, इसे बड़ा बनाया जाए। हर आदमी की तमन्ना होती है और उसने एक बड़े घर की तमन्ना की और उसने बड़ा घर बनाने के लिए बना दिया। बड़ा घर बनाने के बाद फिर उसने जो अपने घर का जो कुछ अच्छा सामान था वो उठाया। इतने में उसे उसकी माँ का बक्सा दिख गया। उसने बक्सा देखा और बक्से के अंदर एक डायरी देखे और डायरी के अंदर वो पेज मिल गया जो छोटा सा था, जो स्कूल से आया था। उसने देखा ये पेज तो है, माँ तो मर चुकी थी। उसने उसको पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसमें लिखा था, आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा मूर्ख है, आपके बच्चे के दिमाग में पढ़ाई नहीं बैठती है, इसलिए इसे स्कूल से निकाला जाता है। और माँ ने उसे क्या कहकर पढ़ा दिया कि तुम बड़े जीनियस हो बेटा। ऐसी तो माँ होती है और ऐसी माँ के कैसे बेटे होते हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। आपके बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ऐसे अपशब्द बोलेंगे, नालायक है तू, अनपढ़ है तू, पढ़ ही नहीं पाएगा, तेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। आप उसे बार बार घृणा की दृष्टि से ना देखें, आप उसे शाबाशी की दृष्टि से देखें। माँ से बड़ा टीचर कोई माई का लाल नहीं है। माँ से बड़ा शिक्षक धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। जो आपकी माँ आपको सिखा देगी वो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती है। जब माँ किसी को कुछ सिखाती है तो पूरी शिद्दत से सिखाती है, वो सिखा ही देती है चाहे कैसे भी सिखाए। जो माँ के हाथ के पढ़े लिखे हैं वो विद्वान जरूर होते हैं। पापा तो कभी कभी काम पे चले जाते हैं तभी तो हम रोटी खाते हैं, लेकिन एक माँ होती है वो तो 24 घंटे अपने बच्चे पर नज़र रखती है और ज़रा सा बच्चा परेशान होता है तो रोने लग जाती है, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो। माँ से बड़ा शब्द दुनिया में कोई नहीं है, माँ से बड़ा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं है, माँ से बड़ी दया या ममता कहीं पर नहीं है। बहुत से लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा, क्या माँ 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 चिल्ला रहा है, लेकिन याद रखना मेरी भी माँ थी और माँ का ही पढ़ा लिखा हूँ। माँ ने जो सिखाया वही सब जानता हूँ। किसी की इज्जत करना और किसी से इज्जत से बोलना ये माँ ही बता सकती है। माँ शब्द ऐसा है जो कहीं से भी घृणा का नहीं है, उसमें कहीं कोई घृणा नहीं है। माँ शब्द ऐसा है जहाँ से इज्जत शुरू होती है। माँ शब्द ऐसा है जहाँ से दया और करुणा शुरू होती है। माँ शब्द ऐसा है कि जहाँ पर आकर सब कुछ ठहर जाता है।
अरे कभी तो तुम दौड़े भागे होगे, तुम्हारे पाँव में चोट लगी होगी, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकला होगा? माँ। अरे कभी तो तुम्हें अपने मन में, दिल में किसी के प्रति सबसे पहले दया आई होगी, तो वो माँ है। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि माँ रोई होगी तो तुमने अपने हाथ से माँ का आंसू पोंछ दिया होगा। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि तुम अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए होगे। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि माँ के आंचल में छुप गए होगे, माँ मुझे बचा। कभी तो ऐसा लगा होगा कि माँ की जांघ पर सिर रखकर सोए होगे और माँ ने सिर पर हाथ फेरा होगा। भावना कैसी होती है, दया कैसी होती है, करुणा कैसी होती है, सब माँ से सीखा होगा। माँ से तो कन्हैया जी ने भी देखा होगा। कान्हा जी जब छीके से माखन खींचते उतारते हैं और थोड़ा सा मुंह पे लग जाता है, माँ जब छड़ी लेकर भागती है तो यही कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। माँ से कन्हैया जी का संवाद, नंद जी का संवाद कितना प्यारा है। दुनिया का सबसे प्यारा वर्ड है, दुनिया का सबसे प्यारा शब्द है, दुनिया का सबसे प्यारी करुणा की बातें हैं। आज भी देखो सारे संसार में कान्हा जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा कोई प्रसिद्धि नहीं है। आज भी देखो तो सोचो पाओगे क्या, सोचो जानोगे क्या, सोचो कैसा रहेगा, क्या नज़ारा रहेगा। जीवन में तुम सब कुछ पा सकते हो, पैसा पा सकते हो, इज्जत पा सकते हो, ओहदा पा सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करेगा? कोई तुम्हें माँ से ज़्यादा प्यार क्यों कर सकता है? कारण भी तो बता सकते हो, कारण नहीं बताओगे। माँ ने तुम्हें हर हालत में देखा है, माँ ने तुम्हें दुख में भी देखा है, सुख में भी देखा है। क्यों ना माँ को ही याद करें। दोस्तों, जो माँ का आदर नहीं करते हैं, जो माँ का निरादर करते हैं, जो माँ की बेइज्जती करते हैं, जो माँ के काम नहीं आते हैं, उनका जीवन बहुत खराब होता है। उनका जीवन इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि अंत भी खराब हो जाता है। खराब से भी खराब हो जाता है। कहते हैं खराब क्या होगा? माँ ने पूछा, देखो बेटा क्या हुआ, दही क्या हुई? माँ दही खराब हो गई। अच्छा, शायद इसमें से पनीर निकाल लेते हैं। और ख़राब क्या होगा? अगले दिन माँ ये पनीर भी सड़ गया, इसे फेंक देते हैं, किसी के खाने लायक नहीं रहा। जीवन ऐसा है, जियोगे तो जीने का शौक पड़ जाएगा, और नहीं जियोगे तो कोई शौक क्या, कोई चीज़ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ। नमस्कार।